अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो डाइजेशन इन मैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डाइजेशन इन मैन को हमने चंक्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओरल कैविटी, फिर स्वालोइंग, फिर पेरिस्टालसिस, फिर डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। और अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की। क्लियर? तो लार्ज इंटेस्टाइन को ना अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। क्लियर? तो अगर हम इसके जो है वो शॉर्ट पॉइंट्स बनाए लार्ज इंटेस्टाइन के, तो वो जो है वो शॉर्ट पॉइंट से इसको हम करते हैं रेफर CR से। C से क्या है, सिकम, C फॉर कॉलन, ठीक है, और C फॉर रेक्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब कि सबसे लेंथी पार्ट जो है वो कौन सा है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, तो मोस्ट लेंथी पार्ट इज कोलोन। ठीक है, कोलोन बेसिकली डिवाइड करता है 4 पार्ट्स के अंदर। एक है असेंडिंग कोलोन, दूसरा है डिसेंडिंग कोलोन, फिर आता है एक है असेंडिंग, फिर था ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, और एट द एंड इज सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होती है ना फूड की, जो न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, वाटर की अब्जॉर्प्शन, तो ये इस कोलोन पोर्शन में होगी। ठीक है, ये है असेंडिंग कोलोन, असेंड कर रहा है, ट्रांसवर्सली है तो ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कोलोन पोर्शन ने करवानी है। ठीक है, क्लियर? तो जो होता है ना सिकम के बाद जो अब्जॉर्प्शन हो रही है फूड पार्टिकल्स की, ठीक है, वाटर और मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, अब्जॉर्प्शन होगी कोलोन के अंदर। तो ये कौन सा पोर्शन है, पहला सिकम है, फिर है कोलन और फिर है रेक्टम। ठीक है, अगर हम सिकम की बात करें तो सिकम में ना कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और वो बैक्टीरिया कहाँ पे रिजाइड करते हैं, एक फिंगर लाइक जो है वो अपेंडिज निकलता है सिकम में से। सिकम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें से ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जो कि सिकम के अंदर से ही ये निकलती है, मतलब सिकम का ये पार्ट ही है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का। अच्छा, तो ये क्या है, ये है हमारे पास अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स जो है ये पार्ट है सीकम का। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ना ये अपेंडिक्स में आके फंस जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है इस इनडाइजेस्टेड फूड की वजह से। तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं सिकम पोर्शन में। ठीक है, जो कि आप बनाते हैं विटामिन के की जो है वो प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो विटामिन के बनाते हैं। तो जब बैक्टीरिया जो होते हैं ये यहाँ पे अपेंडिक्स के पोर्शन में भी ये विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया पाए जाएंगे, क्योंकि सिकम जो है वो जो अपेंडिक्स है वो सिकम का ही एक पार्ट है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे इनडाइजेस्टेड फूड आके अटक जाता है इस अपेंडिक्स में, तो जो ये विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया हैं ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देंगे इस फूड की। तो हुआ क्या, सीकम जो है उसका एक पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसमें, जिसको हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। अपेंडिक्स में कभी कभार जो सीकम के अंदर इनडाइजेस्टेड फूड है वो अपेंडिक्स में आके फंस जाता है इसकी, क्योंकि अपेंडिक्स और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है अपेंडिक्स की। ठीक है, ये इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाता है, सूज जाता है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन भी होती है। तो ये इसकी वजह क्या है कि सीकम पोर्शन जो है इसमें विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ऑफ कोर्स जो है अपेंडिक्स ये सीकम का ही पार्ट है, तो अपेंडिक्स के अंदर भी विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया होंगे। तो जब यहाँ पे फूड फंस जाता है अपेंडिक्स में, तो विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया इस फूड की डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे सर्टेन कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं डिकम्पोजिशन से, जो कि इन्फेक्शन कर देते हैं अपेंडिक्स में। ठीक है,
इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, और जो है अपेंडिक्स ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेट हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम पेन होने लग जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से बेली में एक्सट्रीम पेन होगी, ठीक है, और इस एक्सट्रीम पेन से जो है वो इस एक्सट्रीम पेन को क्योर करने के लिए अपेंडिक्स को फिर सर्जिकली रिमूव्ड किया जाता है, ठीक है, इसको ऑपरेशन से कट करवा दिया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो सीकम की भी बात हो गई है, ठीक है, विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया हैं और उसका पार्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, विटामिन के की सिंथेसिस करेंगे, और जब भी यहाँ पे फूड फंस जाएगा तो अपेंडिक्स इन्फ्लेमेट करेगा, और इस इन्फ्लेमेशन के क्योर के लिए इसको सर्जिकली रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कोलन की। तो कोलन जो है ये लार्जेस्ट पोर्शन है, जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। इसके जो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है डिसेंडिंग कोलोन, और ये है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स है। इसका जो बेसिक काम है इन सारे कोलोन्स का, कलेक्टिवली ये क्या करते हैं, ये एक लार्ज पाइप है, पाइप होता है, ठीक है, इट इज़ ए लार्ज पाइप जो क्या करवाएगा, अब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर और साल्ट की। वाटर और साल्ट्स की अब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी भी हमने बात कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करें, क्या होगा कि रेक्टम हमारे पास है, ठीक है। रेक्टम क्या है, रेक्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने पार्शियली स्टोर करना है फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड, वो फूड अब मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव फूड की प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो चुकी है कोलोन के एट द एंड। जो सिग्मोइड कोलोन है उसने सारी अब्जॉर्प्शन कर लेनी है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की, पीछे क्या रह गया, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ये अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर करवा दिया जाता है, इस रेक्टम के अंदर। तो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन रेक्टम, और ये पार्शियली स्टोर्ड करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको बॉडी से वक्त आने पर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अनडाइजेस्टेड फूड की को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फीसीज, ठीक है। फीसीज इज दी अनडाइजेस्टेड फूड जिसको पार्शियली स्टोर करना है रेक्टम पोर्शन में, ठीक है। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करते हैं फीसीज की कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ फीसीज, ठीक है। तो फीसीज की कंपोजिशन के लिए अगर एक कीवर्ड हम देखें, निमोनिक्स है MBBSPM, ठीक है। तो M फॉर क्या है, म्यूकोसल सेल्स जो यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है B से बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं फीसीज में, ठीक है। और B से क्या है, बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट क्या होता है कि फीसीज का कलर जो होता है, अब क्योंकि बाइल पिगमेंट का कलर क्या होता है, येलो, तो फीसीज का कलर भी येलो इसीलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है CMBBS, S से क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रोल। इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रोल भी पाया जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल हमें पता है किसने प्रोड्यूस करना होता था। तो ये कोलेस्ट्रोल कहाँ से आता है, ये कोलेस्ट्रोल आता है बाइल जूस में ये मौजूद होता है ये कोलेस्ट्रोल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, P से क्या है, प्लांट फाइबर्स। अगर प्लांट फाइबर्स भी मोस्टली इसमें होते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइबर्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, उसको तोड़ नहीं सकती, हमारे पास वो एंजाइम नहीं होता जो फाइबर्स को तोड़ दे, इसीलिए प्लांट फाइबर्स भी इसमें होंगे। और एट द एंड P से प्लांट फाइबर, M से क्या है, म्यूकस, ठीक है, और म्यूकस जिसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो क्या था वर्ड, MBBSPM, M से म्यूकोसल सेल, B से बैक्टीरिया जो इसकी स्मेलिंग होती है
वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। और बी से बाइल पिगमेंट, एस सी से स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, पी से प्लांट फाइबर और एम से म्यूकस जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं एट द एंड एन एस की, ठीक है। तो अगर हम बात करें एन एस की, तो हमें पता है कि फूड ने जो है बॉडी से बाहर जाना होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये दो तरह के मसल से मिलके बना होता है, 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स होते हैं वो इसके स्फिंक्टर्स बनाते हैं। एक जो है वो एक स्फिंक्टर जो होगा वो कौन सा, किन मसल से मिलके बना होगा, स्मूथ मसल से। फर्स्ट स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। और सेकंड स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्ट्रिप्टेड मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी, कि ये जो है कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। और जो स्ट्रिप्टेड मसल्स होते हैं क्या होते हैं, वॉलंटरी, ठीक है। मतलब कि इनको ये हमारे अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अडल्ट के अंदर ना ये रिफ्लेक्स जो होता है कंट्रोल होता है, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर ये रिफ्लेक्स जो होता है कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो लर्न कर जाते हैं इसको, स्लोली लर्न कर जाते हैं इसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो हम दो यहाँ पे एट द एंड डिजीजेस देखेंगे, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की, जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरिया का। तो डायरिया की कंडीशन क्या होती है, जब लार्ज इंटेस्टाइन बहुत कम अमाउंट में वाटर को ऑब्जॉर्ब कर पाती है और फीसिस के अंदर जो फीसिस प्रोड्यूस होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रह जाता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, डायरिया की सिचुएशन है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया है शिगेला स्पीशी, ये क्या करती है, ये हमारे जो कोलोन्स के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये कोलोन है हमारा जो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन। तो इन कोलोन के एपिथेलियल सेल में शिगेला इन्वेड कर जाते हैं, इसमें इंटर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स में ये इंटर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके ये क्या करते हैं, अल्सरेशन करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कर देंगे इन सेल्स में, और जब अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन होगी एपिथेलियल सेल्स में, और एपिथेलियल सेल्स मैक्सिमम वाटर नहीं अब्जॉर्ब कर पाएंगे, और फूड जो डाइजेस्टिव फूड है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया की सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जो डायरिया काज करता है, वो हमारे पास है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला के अंदर क्या होता है कि ये साल्मोनेला ना मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है ये बैक्टीरिया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स में इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से साल्मोनेला, एस फॉर साल्मोनेला, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल में इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीवर हो जाता है, डायरिया, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद एक और बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं टाइफोइडल साल्मोनेला, वो भी डायरिया काज करता है। टाइफोइडल साल्मोनेला ये भी क्या काज करता है, डायरिया काज करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, ठीक है। इट इंटर्स दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटर होके फिर ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। टाइफोइडल साल्मोनेला पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, टाइफॉइड,
टाइफाइड हो सकता है। क्लियर। तो एट द एंड सबसे लास्ट टॉपिक है इसका, एक और बीमारी जो होती है जो इससे रिलेटेड होती है डाइजेशन से, वो है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? बहुत ज़्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब फीसिस में डाइजेस्टेड फूड में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो क्या होता है जो फीसिस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई फीसिस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी डेफिकेशन करवाना बॉडी से बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डेफिकेशन जो होती है फीसिस की, ऑफ फीसिस बिकम डिफ़िकल्ट। क्यों मुश्किल हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी लुब्रिकेंट नहीं होता। वाटर मोस्टली लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है इसको बाहर मूव करवाने में, फीसिस को, ठीक है। तो क्लियर। तो उसके बाद हमने सारे इसकी बात कर ली, लार्ज इंटेस्टाइन की भी, ठीक है। तो डाइजेशन इन मैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको डाइजेशन इन मैन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।